नमस्कार सभी को। आज हम पाठ नंबर 18 उसकी व्याकरणिक टिप्पणी पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं जो हमारा तीसरा जो टेस्ट हुआ है उसके अंदर सभी जो कैंडिडेट हैं सभी सेंटर्स के काफ़ी अच्छे मार्क्स लेके आए हैं। और इस टेस्ट में मैंने हिंदी तो चेक किया ही है, और एक हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें जैसे 20 का टेस्ट है तो 20 में से 20 मार्क्स लाना बहुत ही टिपिकल है। इसीलिए मैं 25 में से 25 मार्क्स भी ही देना चाह रही थी बट नहीं दे सकती, इसलिए 24 पे स्टॉपेज किया है। बाकी ये चेक हुआ है कि टेस्ट जो लेसन जो है उसको कितना रीड आउट कर रहे हैं, तो सभी कैंडिडेट ने हिंदी में कुछ मिस्टेक हो गई है, नो प्रॉब्लम, बट उन्होंने लेसन को सभी जो लेसन उनको अच्छी तरह से रीड आउट कर रखा है। तो आप सबका इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि मैं जो एफर्ट्स कर रही हूँ वो बेकार नहीं जा रहे हैं। आज हम लेसन 18 के व्याकरणिक टिप्पणी को पढ़ने जा रहे हैं। पाठ के स्टार्टिंग के अंदर ही हमने देखा था राइट साइड के बॉक्स के अंदर कि लग और चुक, लगना चुकना दोनों क्या है, संयुक्त क्रियाएं हैं। लगना क्रिया का आरंभ होना दिखाती है, जैसे मैं पढ़ने लगी हूँ, मैं ऑफिस जाने लगा हूँ। तो क्या है, इसमें क्रिया जो है स्टार्टिंग शुरू को दिखा रही है। इसी तरह से चुक जो होता है चुकना, मैं ये काम कर चुका हूँ, इसका मतलब काम फिनिश हो गया है और ये हमारा कार्य की पूर्णता को दिखाता है। कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखिए। आजकल लोग मॉल से खरीदारी करने लगे हैं, लगना लगे हैं। तो क्या है, संयुक्त क्रियाएं, और क्या दिखा रही है कि करने लगे हैं, ये नहीं दिखा रहे कि कर चुके हैं। तो क्या है, प्रेजेंट को दिखा रहे हैं, कार्य के आरंभ होने की ओर सूचित कर रहे हैं। सेकंड अलग है, मैं विदेश घूम चुका हूं, मतलब मैं जा चुका हूं, इसका मतलब कार्य हो गया है, कार्य की पूर्णता को दिखा रहा है। की जो होता है इंग्लिश में जिसे दैट बोलते हैं, कोई सेंटेंस हम बनाते हैं तो उसमें हम दैट बीच में, सेंटेंस के बीच में दैट होता है, वो की का रूप होता है। उसी तरह से यहाँ हिंदी में की का प्रयोग योजक यानी जोड़ने वाला, उसके रूप में किया जाता है। जैसे मैं घर से निकला ही था कि बारिश होने लगी। अंग्रेजी में, हाँ ये मैंने बताया वही इन्होंने लिखा है, दैट से बताया जाता है, की का मतलब दैट होता है। पत्थर हाथ में लिया ही था कि को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है, ये बताया इन्होंने। पत्थर हाथ में लेते ही, as soon as I got the letter, बाहर निकले ही थे कि बारिश होने लगी। as soon as we come out it started raining। इसको हम जॉइंट करेंगे तो क्या बनाएंगे, as soon as we come out that it started raining। जैसे ही हम बाहर निकले थे कि बारिश होने लगी, तो ये कह रहा है कि इसको हम दैट से वाक्य को जॉइंट करके और कंप्लीट सेंटेंस को बनाएंगे, तो वो क्या है, की का रूप दिखाई देगा। नौकरी लगना, टू गेट एम्प्लॉयमेंट। जनगणना निदेशालय में उसकी नौकरी लग चुकी थी, बस लग चुकी थी, ये कंप्लीट सेंटेंस को दिखा रहे हैं। देखिए इंग्लिश में, देखिए बस वॉज रेडी टू स्टार्ट, मतलब वॉज पीछे का दिखा रहा है, पास्ट टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब काम की पूर्णता को दिखा रहा है। आज बहुत अच्छी चीज हाथ लग गई है, टुडे आई गॉट ए वेरी गुड थिंग्स। क्या मतलब, प्रेजेंट को दिखा रहा है। तो देखिए हिंदी में लगना, जो हम कह रहे हैं कि वाक्य की शुरुआत को दिखाते हैं, प्रेजेंट को दिखाता है, तो लगना क्रिया प्रयोग की जाती है। वह लौटने ही वाला था, ही वॉज अबाउट टू स्टार्ट। इन्होंने इंग्लिश में क्यों दिए हैं, इसलिए दिए हैं क्योंकि नॉन हिंदी भाषी जो होते हैं वो अंग्रेजी से अच्छी तरह से हिंदी को पकड़ पाएंगे। लग क्रिया के कुछ विशिष्ट प्रयोग हैं, बात लगना, लू लगना,
ताला लगना, बर्तन में दूध लगना, नज़र लगना, आंख लगना, हाथ लगना, नुमाइश लगना, बोली लगना, बटन लगना आदि। ये सब क्या है कि ये कह रहा है कि प्रेजेंट में होता है। जब हम वाक्य रखते हैं लू लगना, लू लग गई है, इस टाइप से, ये सब इन्होंने कुछ उदाहरण दिए हैं। मौखिक अभ्यास के लिए कुछ दिया है यहाँ पे, देखिए। राजधानी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म से छूटने वाली है। राजधानी ट्रेन 1 नंबर प्लेट से जाने वाली है। कोष्टक में जाना लिखा है, कोष्टक में ब्रैकेट के अंदर। तो छूटने की जगह हम जाना क्रिया को प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाने वाली है। राजधानी ट्रेन 1 नंबर प्लेटफॉर्म से चलने वाली है। आगे रवाना होने वाली है। नेक्स्ट है निकलने वाली है। 2 नंबर पे दिया है अध्यापक के आते ही विद्यार्थी खड़े हो गए। आते ही के स्थान पर ब्रैकेट या कोष्टक में दिए हुए शब्दों का प्रयोग करते हुए देखते हैं। अध्यापक के पहुंचते ही विद्यार्थी खड़े हो गए। अध्यापक के प्रवेश करते ही विद्यार्थी खड़े हो गए। अध्यापक के उठते ही विद्यार्थी खड़े हो गए। अध्यापक के देखते ही विद्यार्थी खड़े हो गए। और अध्यापक के जाते ही विद्यार्थी जो है खड़े हो गए। 3 नंबर है सब्जी वाला रोज सुबह आता है। फल वाला रोज सुबह आता है। दूध वाला रोज सुबह आता है। अखबार वाला, ये सारे कोष्टक वाले शब्द हमें यहाँ पे प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करना है। बारिश रुकते ही लोग घर जाने लगे। बारिश रुकते ही लोग टहलने लगे। बारिश रुकते ही लोग घूमने लगे। बारिश रुकते ही लोग चलने लगे। कुछ वाक्य हैं, स्थानापति है, देखिए नंबर 1, उसके माथे पर तिलक लगा है। तो माथे जो है, माथे के नीचे जो भी शब्द दिए हुए हैं वो हमें इस माथे वाले जो है अंडरलाइन है यहाँ पे प्रयोग करना है। और जो तिलक लिखा है उसकी लाइन में जो दिया है वो वहाँ पे प्रयोग करना है। उसके माथे की जगह दुकान, तो उसके की जगह क्या आ जाएगा, उसकी दुकान पर बोर्ड लगा है। अब आप कहेंगे उसकी क्यों आया, क्योंकि दुकान है, माथा है उसका खुद का है। थिंग्स एंड ये माई सेल्फ, इंग्लिश में जो हम हमारे खुद के लिए यूज करते हैं कुछ वर्ड्स, उनके लिए जब हम क्रियाएं यूज करते हैं तो उसमें चेंजेस हो जाता है। उसकी खिड़की पर कांच लगा है, उसकी आएगा उसकी खिड़की पर कांच लगा है। अब फिर आगे हम जाएंगे, उसके पेड़ पर आम लगा है। उसकी किताब पर निशान लगा है। उसके चोट पर दवा लगी। अब ये एक दूसरा पॉइंट भी यहाँ आता है। किताब देखिए, किताब जो होता है वो क्या है, फेमिनिन है, मैस्कुलिन नहीं है। तो हम उसकी, हम आगे जो क्या यूज करेंगे, किताब के अकॉर्डिंग हम जो है यूज करेंगे उसकी, ना कि उसका। कार्यालय में नई नियुक्तियां हो चुकी हैं। सॉरी, 12 बज चुके हैं रात के, फिर भी यहाँ इतना शोर होता है। कार्यालय में नई नियुक्तियां हो चुकी है। बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। नीचे वाली लाइन को मैं इसमें वाक्य में प्रयोग कर रही हूं। बैठक में इस प्रस्ताव पर चर्चा हो चुकी है। समारोह में अतिथि आ चुके हैं। अतिथि आ चुके हैं, आ चुके नहीं, आ चुके हैं का मतलब क्या है, क्योंकि अतिथि जो ऐसा शब्द है जो स्त्री और पुरुष दोनों के साथ अतिथि ही लिखा जाता है, इसलिए हम इसे प्लूरल में ही यूज करते हैं हमेशा, चुके, एज ए रिस्पेक्ट के रूप में चुके। नए स्तर में प्रशिक्षार्थी प्रविष्ट हो चुके हैं। प्रशिक्षार्थी, अब आप कहेंगे कि इसमें चुके क्यों आया, क्योंकि जो प्रशिक्षार्थी होते हैं वो एक नहीं है, काफ़ी है। या तो हम हमारे रिस्पेक्ट
रिस्पेक्टफुल जो शब्द होते हैं उनके साथ हम प्लूरल यूज करते हैं, आदर सूचक शब्दों के साथ, या फिर हम हमारे प्लूरल जो काफ़ी जो संख्या में होते हैं जिनका कॉमन होता है, जैसे विद्यार्थी के अंदर हम स्त्री और पुरुष दोनों को इंक्लूड करते हैं, गर्ल्स और बॉय। तो विद्यार्थी जो क्या होता है वो कॉमन वर्ड्स हैं फॉर बोथ, और प्लूरल के लिए विद्यार्थी ही यूज होता है। हाँ, इसको हम प्लूरल में विद्यार्थियों कर सकते हैं, विद्यार्थियों के लिए, इस टाइप से। बट विद्यार्थी कॉमन यूज करते हैं तो हमें पता नहीं है ये क्या है, कि मैस्कुलिन है या फेमिनिन है। उद्यान में वृक्षारोपण हो चुका है। विश्वविद्यालय में नए विषय आरंभ हो चुके हैं। नीचे आ रहा है रूपांतरण, वाक्य को रूपांतरण करना है। जो बोल्ड दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हमें, ऊपर वाला वाक्य तो बन चुका है बट नीचे जो वाक्य दिए हुए हैं उनको बनाने हैं। एशियाड खेलों के आयोजन में करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। इन्होंने इसे कैसे बनाया? एशियाड खेलों के आयोजन में करोड़ों रुपए लगे, खर्च हुए को इसने लगे पर चेंज किया है, तो हमें नीचे वाले शब्द भी लगे हो ऐड करते हुए बनाने हैं। खर्च हुए तो ये हो गया काफी मतलब टाइम जो है वो स्पेंड पास्ट की दिखा रहा है। रुपए लगे, एशियन खेलों में करोड़ों रुपए लगे, हम इसको रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? करोड़ों रुपए लगे, लगना जो क्रिया हम पीछे देख के गए हैं कि हमें ये दिखा रहा है कि करोड़ों खर्च हुए हैं। वर्तमान को, कुतुब मीनार का निर्माण कई वर्षों में हुआ। कुतुब मीनार का निर्माण होने में कई वर्ष लगे। हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं अभी कि कई वर्षों में हुआ, पास्ट कई वर्ष लगे, तो हम किसी से प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। कॉमनवेल्थ गेमों में बहुत पैसा खर्च होगा। कॉमनवेल्थ गेमों में या खेलों में बहुत पैसा लगा। इस पाठ्यक्रम का निर्माण 2 वर्ष में हुआ। इस पाठ्यक्रम का निर्माण होने में 2 वर्ष लगे। ताजमहल का निर्माण 22 वर्षों में हुआ। ताजमहल का निर्माण होने में 22 वर्ष लगे। मेट्रो के निर्माण में काफी पैसा खर्च हुआ। मेट्रो का निर्माण करने में काफी पैसा लगा। एक तरह और से भी बना सकते हैं, एक दूसरी तरह से भी, मेट्रो के निर्माण में काफी पैसा खर्च हुआ होगा, इसने होगा से बनाया है तो खर्च यही आएगा, काफी पैसा लगा। वे शादी की सारी तैयारियां कर चुके हैं, इसको बनाएंगे शादी की सारी तैयारियां की जा चुकी है। इसको हम दिखा रहे हैं कि पुरानी पास्ट की बातें बता रहा है। तो हम गोवा जाने के लिए रेल में आरक्षण करवा चुके हैं। अब देखिए इसमें क्या आएगा, हम गोवा जाने के लिए रेल में आरक्षण करवा चुके हैं, तो क्या आएगा, गोवा जाने के लिए। हमको साइड में रखिए, ऊपर वाले वाक्य को देखिए, क्योंकि तो उसमें जैसे वे जो लिखा है उन्होंने उसको हटा के शादी से वाक्य को कंप्लीट किया है। तो हम गोवा जाने रेल में आरक्षण, हमको हटा दीजिए, गोवा जाने के लिए रेल में आरक्षण हो चुका है। आवती लिपि केंद्रीय रजिस्ट्री से सारे पत्र भेज चुका होगा। आवती लिपिक केंद्रीय रजिस्टर से सारे पत्र, आवती लिपिक से, ऐसे लिखिए, आवती लिपिक से केंद्रीय रजिस्ट्री के सारे पत्र भेजे जा चुके हैं। होगा हटा दीजिए। प्राध्यापक परीक्षा से पहले पाठ्यक्रम पूरा पढ़ा चुके हैं। परीक्षा से पहले पूरा पाठ्यक्रम क्या है, पढ़ा जा चुका है। प्राध्यापक परीक्षा से पहले पूरा पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम पूरा पढ़ा जा चुका है। स्टोर कीपर कार्यालय के लिए लेखन सामग्री खरीद चुका है। कार्यालय के लिए लेखन सामग्री, जो सामग्री है खरीदी जा चुकी है। कार्यालय के लिए लेखन सामग्री क्या है, खरीदी जा चुकी है। हम आज कार्यालयों से सूचनाएं मंगा चुके हैं। अधीनस्थ कार्यालयों से सूचनाएं मांगी जा चुकी है।
नीचे देखिए विलोम शब्दों का प्रयोग करते हुए बनाने हैं। तो याद जो होता है कोई चीज़ याद होना और भूलना। तो देखिए आजकल मुझे कई बातें याद नहीं रहती क्योंकि मैं जल्दी भूल जाता हूँ। अंडरलाइन शब्द दिया हुआ है याद, उसका उल्टा भूलना। तो इसी तरह से देखिए 1 नंबर वाक्य देखिए, महात्मा गांधी की गिनती सामान्य व्यक्तियों में नहीं, सामान्य का उल्टा विशिष्ट। विशिष्ट होता है विलोम, तो विशिष्ट विलोम यानी विपरीत, उल्टा सामान्य का। तो देखिए क्योंकि उनकी गिनती विशिष्ट व्यक्तियों में होती है, महात्मा गांधी की गिनती सामान्य व्यक्तियों में नहीं बल्कि या क्योंकि विशिष्ट व्यक्तियों में होती है। परीक्षा में हमेशा कठिन प्रश्न ही नहीं, कभी कभी सरल भी पूछे जाते हैं। घी सर्दियों में जम जाता है और गर्मियों में पिघल जाता है। विदेश में रहने पर देश के प्रति प्रेम बढ़ जाता है। विदेश देश। सूर्य पूर्व में उदय और पश्चिम में अस्त होता है। शीतकाल सत्र प्रारंभ हो रहा है, शीतकालीन सत्र प्रारंभ होने वाला है। तो नीचे क्या बनाएंगे, चुनाव के कारण बोर्ड की परीक्षाएं फरवरी में शुरू हो रही है, शुरू होने वाली है। समारोह शुरू हो रहा है, शुरू होने वाला है। तैयारियां शुरू हो रही है, होने वाली है। न्यूयॉर्क में हिंदी सम्मेलन हो रहा है, होने वाला है। और आरंभ होने वाला है। इस टाइप से ये वाक्य बनाने हैं। नमूने के अनुसार बस आ गई है, नहीं बस आने ही वाली है। ओ माय गॉड। वे लोग जा चुके हैं, नहीं वे जाने ही वाले हैं। तुम्हें तनख्वाह मिल गई है, नहीं तुम्हें तनख्वाह मिलने ही वाली है। परीक्षा परिणाम निकल गया, नहीं परीक्षा परिणाम निकलने ही वाला है। उसने खाना खा लिया, नहीं वह खाना खाने ही वाला है। आपने बिजली का बिल भर दिया, नहीं आप बिजली का बिल भरने ही वाले हैं। अब ये कुछ संवाद दिया हुआ है। धन्यवाद। इसी के साथ हमारा पार्ट नंबर 18 जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।